हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि EMRS की जो तैयारी कर रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर सीरीज जो देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की वही आगे देखेंगे। यानी कि आज आपको फिर 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप उन 30 क्वेश्चनों को करिए, समझिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए धीरे धीरे। यानी कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है और बूंद बूंद से सागर जब बढ़ाओगे तभी क्या नाम आपका एक बेहतर सागर बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना कि एकदम अपने ज्ञान में, यानी कि आपका ज्ञान एकदम अगर आप ज्ञान को प्राप्त करने की सोचोगे तो ज्ञान को प्राप्त वो जो ज्ञान होता है यानी कि एकदम जो प्राप्त करा जाता है वो रट के ज्ञान ही प्राप्त करा जाता है। और रटने वाली जो चीज़ होती है वो कभी ना कभी भूल ही जाती है और भूल कर जैसे ऐसे टाइम पर आपको भूलने को मिलेंगी इस तरह की चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को याद करते जाइए, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखते जाइए और परेशान मत हो। जब भी आपका पेपर होगा आप एक बेहतर मुकाम हासिल कर लोगे। तो चलिए आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं, यानी कि आज की लाइब्रेरी की मैराथन शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का यानी कि 91 से देखने आज क्वेश्चन हमने 90 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो आप देखते हैं आज का 91 क्वेश्चन। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई है। यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनल इन्वेंटेड बाय, यानी किसने इन्वेंट किया है वो पूछा है। तो ये क्या क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था ये आपको क्वेश्चन कितनी बार याद दिला चुका है। यानी कि सबसे पुराना क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और बना कब था, 18। आगे बताइए, आपको इतना तो पता ही होगा, अब तो रट गया होगा कि 18 कब था, 18 कब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वर्ष 2007 में क्लिप्स में गठन किए गए किस संगठन को ग्रंथालय संघ के साथ जोड़ा गया। यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ जोड़ा गया था, वो कौन था। यानी कि आपका था IIS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर जो मैंने बताया था उस तरह कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है जो इस तरह तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहा है। क्यों, अगर किसी को भाई स्लो लर्नर है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो स्लो लर्नर है, और स्लो लर्नर, भाई स्लो लर्नरों का फ़ायदा ये होता है कि वो अपने आप को एक तो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी। वो इसलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा उसके आगे आंसर लिख दिया। तो इससे क्या होगा, उसकी डबल मेहनत हुई, और डबल मेहनत हुई तो और डबल, जब आदमी डबल मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर हासिल करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पुस्तकालय संघ के क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहता है। क्या कहता है, तो वो कहता है आपका BSLA। और BSLA की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछने लगे तो क्या होगी, बताओ। BSLA की फुल फॉर्म क्या होगी। जब आपको मैंने एक चीज़ बताई, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है, लोकेशन की बात, बिल्डिंग की बात, इस तरह की बात करता है। तो वही आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा बिल्डिंग स्टोर लाइब्रेरी एसोसिएशन। एक मिनट ओके, बिल्डिंग स्टोरिंग लाइब्रेरी SO, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 का, निम्नलिखित पुस्तकालय संघ को उनके गठन होने के वर्ष के हिसाब से यानी कि अरेंज द फॉलोइंग है आपका। अरेंज द फॉलोइंग सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ILA, और उसके बाद क्या आएगा, SLA। SLA के बाद क्या आ जाएगा,
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ALA सबसे पहले आ गया, फिर SLA आ गया, यानी कि 1900 कितने में आया? SLA कब आया स्पेशल, यानी कि SLA आपको कब आया? 1909 में। तो 1909 के बाद फिर आ जाएगा SAS लैब, और फिर आ जाएगा क्लिप्स, यानी कि आखिरी में क्लिप्स आएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 क्या कह रहा है? 95 देखते हैं, 95 क्या कह रहा है? 95 आपका है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में ये आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले अगर हम इस तरह से लेके चले तो यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन क्या आ जाएगा? तो यानी कि उच्च शिक्षा हेतु सूचना साक्षरता दक्षता मापदंड, ये कि उसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसमें, यानी कि 3 नंबर में आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला नंबर यहाँ पर। फिर आ जाएगा 7 पिलर्स, यानी 7 पिलर्स किसके बाद गया? इस काउंट, यानी कि ये आ जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाएगा गाइडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आपका इफला चल जाएगा। और लास्ट बचा आपका ये आ जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 के बाद 96। अब 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि या कार्य सूचना तक अधिगम की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफला की सीमित से संबंध है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्किंग रिलेटेड टू इफला कमिटी ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो आपको क्या पता चली? एक चीज़ और पता चली, फुल फॉर्म, तो ये आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जब फ्रीडम की बात आए तो एक चीज़ याद कर लेना, सब जगह की आज़ादी होती है। तो यानी चाहे आप किसी भी, चाहे इंसान की बात करो, लाइब्रेरी की बात करो, फ्रीडम में तो आज़ादी होगी। तो क्या होगा? प्रतिवेदनाओं का प्रकाशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फर्मेशन में सहभागिता के यानी कार्यशालाओं के आयोजन, तो ये हो गया पहला, तो हो ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? विश्व यानी कि वैश्विक पुस्तकालय समुदाय और अंदर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति को देखना और क्या करना? न्यूज़लेटर और ऑनलाइन समाचारों का प्रकाशन, तो हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? सूचना तक निःशुल्क अधिगम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, यानी कि तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 आपका जो बैठता है डी में बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है? PLA यानी पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन इज डिवीज़न ऑफ, यानी पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अनुभाग है? तो यानी कि आपसे पूछा है किसका अनुभाग है। आप पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की किसकी बात करोगे? तो वो हो जाएगा ALA, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग, यानी मैच द फॉलोइंग है। अब आपको मैच द फॉलोइंग, ये वाला ही मैच द फॉलोइंग में जो था बात कर रहा था, बस इसमें क्या है? इसमें ALA है, एजलैब है और यानी क्लिप्स है। ये इसके नहीं, यानी कि उसमें था, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला मैच द फॉलोइंग, याद कर लेना। मैच द फॉलोइंग जो पूछा जाता है आपसे, ये वाला, यानी कि ये आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि आपका अगर लेके चलें, क्लिप्स कब है? 2000 में। SLA यानी कि ये कब है? 1924 में। और आपका ALA कब है? इसमें आ जाएगा। और फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ISBD को उनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यक्त कीजिए, यानी ISBD को उसके क्या करना है? स्थापना वर्ष, यानी कि वर्ष के अनुसार लेके चलना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका M, यानी कि इसमें आ जाएगा M आ जाएगा, ISBD में M आएगा। तो M का क्या होगा? यानी कोई बता सकता है M का मतलब क्या है? चलो M का, यानी कि अब सबसे पहले क्या आएगा? M, और ये कब आया था? M आपका आ जाता है सबसे पहले 1971 में।
फिर आपका एस आता है, यानी कि एस ये आता है 1988 में, और इसके बाद सी एफ आता है, सी एफ आपका आता है 1990 में, और लास्ट आपका आता है 1991 में। तो यानी कि ये आपके सारे के सारे आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 मैच द फॉलोइंग है, यानी कि ये देखिए ये वाला है क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी इस तरह का मैच द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें ए एल ए आएगा, एस एल ए आएगा, आई एल ए आएगा, और या तो क्लिप्स आ जाएगा या फिर आपको एस आ जाएगा या फिर आई ए एस एल आई सी ये आपको मिलेगा, इन दोनों में से, यानी इस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले आपको ए एल ए तो भाई सबको पता रटा हुआ है 76 आएगा, फिर एस एल ए पता 09 में है, फिर क्या है ए एल ए क्या है, सॉरी आई एल ए का है 33 में, और क्लिप्स का है आपका 2000 में। ठीक है, तो ये तो आपको सारे रटे हुए हैं, तो याद कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट में हो, चाहे क्या आपका कोई सा भी, यानी स्टेट लाइब्रेरी टेस्ट हो, या फिर ये मान के चलो सेंट्रल लाइब्रेरी टेस्ट हो, जैसे कि नाम KVS है, NVS है, EMRS है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। इफ्ला का, यानी कि इन आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ इफ्ला इज फर्स्ट फाउंड, यानी कि इफ्ला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, पहचानिए। अब इफ्ला कहाँ किया गया था, मैंने आपको क्या कहा था, इफ्ला किसके ऊपर है, यानी कि इफ्ला है स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, इफ्ला स्कॉटलैंड में आ जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया, यानी कि 101 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, और एक चीज़ और ध्यान कर लेना, एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान कर लेना, इसमें एक चीज़ पूछी गई है सर्वप्रथम। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम जब आती है बात, अभी आप मेरे इस सर्वप्रथम के वर्डिंग को ना बताते हुए सब बच्चे क्या कर रहे होंगे, हैंग नीदरलैंड लगा रहे होंगे, यानी कि हैंग नीदरलैंड। क्या बता रखा है आपको मैंने, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर मैं आपसे नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछूं कि भैया इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो अभी आप क्या लगा दोगे, बताओ। इफ्ला का हेडक्वार्टर मैं आपसे पूछने लगूं तो आप क्या लगाओगे, बताओ। हैंग नीदरलैंड लगाओगे कि नहीं लगाओगे। पर क्या पूछा है उसने, क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि जल्दीबाजी में, जब मैंने कहा था आपको एक चीज़, आपको ध्यान से कहा था कि कभी भी क्वेश्चन में, चाहे आपका कुछ भी हो, वैसे 1 मिनट मिलता है मैक्सिमम हर क्वेश्चन में, पर अपना टाइम, जैसे 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। 150 मतलब 60 + 60 + 60, ये कितने हो गए भाई, गणित मेरा क्या नहीं, मान के चले 180, 180 और 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 1.2 1.3 के आसपास बैठेगा। ठीक है, 1.2 1.3 के आसपास बैठता है। ठीक है, अब चलो एक बार और कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ मैं। 150 यानी 180 डिवाइड 150 यानी 1.2, वही कह रहा हूँ ना, 1.2 1 के आसपास बैठेगा। तो इतना टाइम है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करा, जैसे आपको मैंने कहा था 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक नई वाले क्वेश्चन होगा, और इस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जामिनर ने आपको पागल बनाने के लिए, आपको घुमाने के लिए, उसने इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इफ्ला का तो सबको पता है, दाहिने में सर्वप्रथम बता दो। अब सर्वप्रथम क्या करा, सर्वप्रथम बच्चे क्या लगाएंगे, आंख बंद करें, इफ्ला का हेडक्वार्टर हैंग में लगा दो, इफ्ला का हेडक्वार्टर हैंग में लगा दो। नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना, उसने सर्वप्रथम पूछा है, यानी कि फर्स्ट क्या है आपका स्कॉटलैंड में। ठीक है, यानी कि हैंग में जो आया था 30 सितंबर 1927 को आया था, यानी कि ये भी लिख लीजिए 30 सितंबर 1927। ठीक है, ये डेट थी। और इफ्ला की फुल फॉर्म आपको पता है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया कि हैंग तो है प्रेजेंट, यानी कि हैंग है प्रेजेंट। अगर आपसे प्रथम पूछा जाए तो स्कॉटलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में मैच द फॉलोइंग है, और मैच द फॉलोइंग यानी कि ये आपको नेटोज है, जैसे नीपी है, ये आपको जो है इतने खास नहीं है, यानी कि ये यूजीसी के लिए खास है। वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सबसे पहले आता है। अगर नीचे से लेकर ये ऊपर के दो कभी नहीं पूछे जाएंगे आपके जो EMRS के पेपर में है, ठीक है। तो वैसे ऊपर वाला है नेटोज। नेटोज का क्या है, आपको नेटोज का मिल जाएगा आपको, यानी कि यूनेस्को, ये आ जाएगा यूनेस्को। पहला नंबर आपको आ जाएगा नीपो, नीपो आ जाएगा इफ्ला। इफ्ला कहाँ गया, इफ्ला 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 इफ्ला। चलिए इसके आगे मैं लिख देता हूँ इफ्ला, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा क्या बचता है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस यह आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा सांस्कृतिक संकाय, यानी कि सांस्कृतिक संकाय मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा। और फिर आपका यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का आ जाएगा, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी इंडिया। और ये कब आई, 1986 में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आई थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी 86 में आई है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये इसका कौन है, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, मैच द फॉलोइंग को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका मैगजीन के ऊपर क्वेश्चन। मैगजीन के ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन क्या है, अपडेट, यानी कि अपडेट, फिर क्या है इंफॉर्मेशन आउटलुक, फिर आपका रेफरेंस एंड यूज़र सर्विस क्वार्टरली, और चॉइस, ये आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि अगर इस तरह से लेके चलें तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी सबसे पहले आएगा अपडेट। तो अपडेट में क्या आएगा, क्लिप्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आउटलुक में आ जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी SLA। रेफरेंस यूज़र सर्विस क्वार्टरली में आ जाएगा ALA, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और चॉइस में आ जाएगा एसोसिएशन फॉर द कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि इसका ये आंसर होंगे, ठीक है। यानी कि अपडेट में क्या चल जाएगा, क्लिप्स, यानी क्लिप्स कहाँ है आपका 3 नंबर 4 नंबर, ये आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसलिए आपको अजीब सा लग रहा हो क्योंकि जब कंप्यूटर फॉर्मेट हुई थी ये जब PDF बना था तब ये इसी तरह के सारे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब मैच द फॉलोइंग सारे चिपके से है, जो अब नई मैच द फॉलोइंग है वो आपको टेबल के रूप में मिलेंगे। चलिए तो इसका पहला क्या आ जाएगा, अपडेट का आ जाएगा SLA, यानी कि इंफॉर्मेशन आउटलुक 2 नंबर, और फिर अमेरिकन यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और फिर आपका ये आ जाएगा 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 4। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 104 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग, यानी अरेंज द करना है निम्नलिखित में से पुस्तकालय को अरेंज करना है। अब पुस्तकालय को अरेंज करने वाली जब कहानी आ जाएगी तो आप ये बताओ इसमें कैसे कैसे अरेंज करा जाएगा। अगर लेके चलें तो सबसे पहले क्या आ गया, यानी कि नेशनल, यानी कि अगर इधर से लेके चलें तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको 2 चीज़ पता होंगी, एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, और एक इम्पीरियल लाइब्रेरी, यानी इम्पीरियल लाइब्रेरी आपको पता 1903 की है, यानी कि 1903 की। अगर आप इन्हें यानी ये भी नहीं पता और आपको यानी कि ये पता नहीं है, लाइब्रेरी कांग्रेस तो ज़्यादातर सबको पता होगा, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा अगर हम लेके चले तो इम्पीरियल लाइब्रेरी। इम्पीरियल लाइब्रेरी क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1903, ठीक है, 1903। और ब्रिटिश लाइब्रेरी कब थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी थी आपकी 1973 में, यानी कि ये आ जाएगा 1973 में। अब आपकी और कौन सी बची, यानी कि अब क्या बचा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब है, 1800 में, ठीक है। अब ये बची, अब इसके साथ से मैच कर लो, यानी कि ABCD, यानी कि सबसे पहले का आ जाएगा, और ये था आपका 61 में, यानी 1461 में। तो ये आपके हो जाएंगे इस तरह से, और इनके ईयर जरूर लिख लेना, ये पूछा नहीं जाएगा, यानी कि ये कभी भी बड़े पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे काट दो,
नीचे के 3 जरूर पूछे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन आपको हर हालत में देखने को मिलेगा, और खासकर लाइब्रेरी साइंस में अरेंज द फॉलोइंग मिलना ही वाला है, यानी कि आपको अरेंज द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन मिलता ही है, और मिलता है तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, अरेंज द फॉलोइंग में फिर लाइब्रेरी ऑफ कैनन्स ऑफ इथिक्स, लाइब्रेरीज कैनन्स ऑफ इथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स एंड लीडरशिप इन यूएसए, ठीक है। कोड्स ऑफ इथिक्स ALA, कोड्स ऑफ प्रोफेशनल कोड्स LA UK, कोड्स ऑफ इथिक्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क्स, यानी कि ये सारे के सारे सीरियल वाइज हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। यानी कि पहले कब आया, 1909। फिर ALA का कब आया, यानी कि देखो लाइब्रेरी को, यानी कैनन्सों की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका 1909। फिर अमेरिका आ जाएगा 1900, यही आ जाएगा 90। फिर आपका आ जाएगा 1983। फिर आपका आ जाएगा 2012। ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये डेट लिख लो, आपको पता चल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ, अभी आपको बताई थी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी मैंने, यानी कि यानी कि मैक्सिमम रखे। आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है जिसमें अभी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन हमने करा था। इसकी फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी मैंने, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फेडरेशन बोल रहा हूँ, मेरे पे भी 2 बार गलती होगी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और किस में बताई थी, जहाँ पर हमने स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर E हो जाएगा इसका आंसर। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम स्किप मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 108 देखते हैं, क्या कह रहा है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA के अध्यक्ष सारी 1 मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपके, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है आपका जो कथन के ऊपर है या फिर क्या नाम किसी टैग के ऊपर है, तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। जैसे कि आपने इससे पूछा ALA इज़ अ न्यूली लेबल्ड पब्लिक अवार्ड्स चैम्पियंस, यानी कि एक तरह से उसकी चैम्पियनशिप के बारे में। लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्म के बारे में पूछा, लॉन्च बाय लाइब्रेरी प्रेसिडेंट इतना के टू फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस है, यानी कि ये किस के ऊपर फोकस कर रहा है। और ये जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपडेट अपने ही दिमाग में कर लो, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की UGC नेट इस तरह के पेपर से उठा हुआ है, और अगर इस तरह के पेपर से उठा है तो वो आपसे एक इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, वो आपसे 2-3 इन्फॉर्मेशन लेगा। अब 2-3 इन्फॉर्मेशन में, यानी इसमें क्या करा है, इसमें ये आपको, हाँ ये आपको अरेंज यानी कि अरेंज करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। अब करेक्ट कौन सा है इसका, अगर इसके करेक्ट के हिसाब से लेके सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा, यानी डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा निभाए जाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका, इस अवधारणा में बदलाव की पुस्तकालय में सिर्फ शोध करने, पुस्तकालय ढूंढने और पढ़ने का स्थान, और आखिरी आता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन पर्याप्त सीखने के माध्यम से सभी, यानी कि इसके आ जाएंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 109, क्या कह रहा है 109 आपका फिर मैच द फॉलोइंग है, और मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या कह रहा है, इफला आपका हैंग में आ जाएगा। OCLC क्या कहा है, डब्लिन RLIN ये आपका आ जाएगा पोलो एटलो। फिर आपका आ जाएगा UT ये आपका आ जाएगा, यानी कि इसमें अगर लेके चले तो इफला क्या है नंबर, यहाँ पे आ जाएगा हैंग में। डब्लिन 2 नंबर, ये आ जाएगा 3 नंबर, और ये आपका आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 110 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में किस संगठन में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक
3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ पर 3,30,000 पुस्तकालय की आवश्यकता है। तो किसने कहा? कहेगा कौन? अमेरिका तो कह नहीं सकता, इस यानी IS लाइब्रेरी वाला भी नहीं कह सकता क्योंकि वो स्पेशल की बात करता है। अब बचा कौन? इफला बचा, इफला ही कह सकता है बस। तो इस तरह से आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? चलिए तो यहाँ तक यानी कि इसके आगे के क्वेश्चन आपके यानी कि इसमें आज जो जितने क्वेश्चन देखें वो आपके 110 तक क्वेश्चन थे, 90 से 110 तक आपके क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको सारों को याद करना है और फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, जिससे आपको क्या मिले, एक बेहतर तैयारी करने को मिले। ठीक है बच्चों। और जो स्टूडेंट UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की बुक लेना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट जैसे आप पेमेंट करोगे उसके आपको उसके स्लिप को क्या कर देना है, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। और उसके बाद आपको ये लिख देना है कि मुझे UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की हिंदी में चाहिए बुक या इंग्लिश में चाहिए। जैसे आप हिंदी वाली, वैसे तो दोनों के लिंक अलग अलग दिए गए हैं, हिंदी वाली बुक पे क्लिक पेमेंट करोगे तो हिंदी वाली बुक का, और इंग्लिश वाली बुक का करोगे तो इंग्लिश वाली बुक का। बस आपको पेमेंट करके एक बार ज़रूर लिख देना है और अपनी मेल ID को सही रखना, जिससे आपकी ईमेल ID पर आपकी बुक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। चलिए गूगल ड्राइव पर आपकी बुक जैसी पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 साल बाद वापस आ जाएगी, इस तरह कुछ नहीं। जैसे आपने पेमेंट करी तो आपकी वो बुक हो जाएगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो जब तक आपकी ईमेल ID है। ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।